अक्सर लड़कियों को मायके वाले ये कहते हैं कि बेटी, तुम्हारा असल घर तुम्हारा ससुराल है। जबकि ससुराल वाले गुस्से की हालत में आकर उसी बेटी को कहते हैं, ओ बीबी, तुम्हारा ये घर नहीं बल्कि तुम्हारा घर तो तुम्हारा मायका है। ये कहानी भी कुछ इसी तरह के जुमले के इर्द गिर्द घूमती है। एक औरत जो ना ससुराल की रही ना मायके की, फिर भी सवालों, खामोशियों और फैसलों के बीचों बीच उसने खुद को किस तरह संभाला और हार नहीं मानी, क्योंकि वो जान चुकी थी कि असल घर इंसान खुद बनाता है। ये कहानी एक ऐसे गांव की है जहां रिश्ते करीब होते हुए भी दूर होते जा रहे थे। सुबह की ठंडी हवा में एक औरत नाजिया खामोश खड़ी थी, जैसे खुद से पूछ रही हो कि अब उसका घर कहाँ है। अब नाज़िया बिना किसी से सवाल किए आहिस्ता-आहिस्ता अपना सामान समेटने लगी। ना गुस्सा था, ना आंसू, बस दिल में एक ही सवाल था कि आखिर उसकी गलती क्या थी जो उसे इतनी बड़ी सज़ा सुना दी गई, जिसकी वो मुस्तहिक भी नहीं थी। कपड़े समेटते हुए अचानक नाजिया को ख्याल आया कि जब वो शादी करके इस घर में आई थी तो उसकी सास ने किस कदर प्यार से कहा था, बेटी, अब ये घर तेरा है। मगर वक्त ने साबित कर ही दिया कि लफ्ज कहना आसान होता है और निभाना उतना ही मुश्किल। नाज़िया बेचारी सारा सारा दिन काम करती रहती और किसी से कोई शिकायत नहीं करती थी। मगर खामोशी को अक्सर लोग कमजोरी समझ लेते हैं। उनको लगता है कि इस पर चाहे जितने मर्जी जुल्म कर लो, इसने कौन सा बोलना है। वो बेचारी जब भी काम कर रही होती तो उसके ससुराल वाले उसके कामों में से नुक्स निकालते हुए बातें शुरू कर देते। कभी उसके लहजे पर, कभी उसकी आदतों पर। कोई ये ना देख सका कि उसकी नीयत कितनी साफ थी। नाजिया बेचारी सारा सारा दिन काम करके थक के चूर हो जाती, मगर फिर भी वो सो ना सकती और मुसलसल यही सोचती रहती कि अगर बर्दाश्त ही हल है तो फिर दिल क्यों टूटता है। एक दिन नाज़िया की सास ने एक मामूली सी बात को इस कदर बढ़ा दिया कि उसका शोहर साकिब वहां आया और उसने अपना फैसला सुना दिया। ना वजह पूछी, ना सफाई, बस उसे तलाक दी और कहने लगा, तुम्हारा अब इस घर से रिश्ता खत्म हो गया है, लिहाजा अपना सामान उठाओ और चलती बनो। अब नाज़िया ने अपना सामान उठाया और ससुराल के घर से बाहर निकली। उस वक्त वो लकड़ी का दरवाज़ा बंद नहीं हुआ था, बल्कि अंधा यकीन भी बंद हो गया था जो इस रिश्ते पर मौजूद था। जैसे तैसे करके नाज़िया अपने मायके पहुंची तो उसकी माँ ने जल्दी से अपनी बेटी को रोते हुए गले तो लगा लिया, मगर आंखों में सौ तरह के सवाल थे। उधर बाप बेचारा चारपाई पर खामोश बैठा अल्फाज ढूंढ रहा था कि किन अल्फाजों का इस्तेमाल करते हुए वो अपनी बेटी से बात करे। जब रात हुई तो नाज़िया की माँ उसके पास आकर बैठी और कहने लगी, बेटी, घर के हालात ठीक नहीं हैं। ये जुमला सुनकर नाज़िया को समझ आ गया कि वो इस घर में भी सिर्फ 2-4 दिन की मेहमान बनकर ही रह सकती है। अब खाने का वक्त हुआ तो नाज़िया के माँ बाप खाना खा रहे थे, मगर नाज़िया वहीं खामोश बैठी सोच रही थी कि मैंने ऐसा कौन सा जुर्म किया था जो मैं ना ससुराल की रही ना मायके की। आखिर ऐसा क्यों हुआ। कई घंटे नाज़िया लगातार बैठी सोचती रही और फिर आखिरकार उसने फैसला किया कि वो किसी के सहारे नहीं जिएगी, बल्कि खुद का सहारा खुद बनेगी। अगले दिन सुबह होते ही उसके पास जो थोड़े बहुत पैसे थे, उन पैसों से उसने गांव के बाजार में एक समोसे का ठेला लगाया और समोसे बेचना शुरू कर दिए। उसकी मेहनत खामोश थी, मगर मजबूत थी, इस कदर कि कोई उसे तोड़ ना सके। इसी तरह कुछ वक्त गुजर जाने के बाद वहां के रहने वाले लोगों के रवैये बदलने लगे। जो कल तक उस पर सवाल उठाते थे, आज उसे सलाम करने लगे और खुशी खुशी उसके समोसे खाने लगे।
चंद सालों की लगातार मेहनत करने के बाद अब जब वो कामयाबी के रास्ते पर चल पड़ी थी, तो उसकी सास और साबका शौहर उसे देखते हुए कहने लगे, हमने तो सोचा था कि ये दर बदर ठोकरें खा रही होगी, मगर ये तो दिन ब दिन मजबूत से मजबूत तर हो गई है। आहिस्ता आहिस्ता नाजिया को वक्त ने इस कदर पुरएतमाद बना दिया कि अब वो ना किसी से कोई शिकायत करती, ना शिकवा करती, बस सुकून से अपनी जिंदगी में मसरूफ हो गई थी। सूरज ढल गया, शाम हो गई, मगर कोई भी शाम अब नाजिया को डरा नहीं सकती थी, क्योंकि उसने अपना रास्ता खुद बनाया था। अब उसके काम की वजह से नाजिया के मायके के हालात भी दिन ब दिन बेहतर होते जा रहे थे। बेटियों को कभी भी बोझ नहीं समझना चाहिए, बल्कि हमेशा उन्हें पुरएतमाद बनाना चाहिए। जिन बेटियों को बोझ समझा जाता है, वो बेचारी दो घरों के बीच कहीं खो जाती हैं, और जिनको पुरएतमाद बनाया जाता है, वो खुद को पा लेती हैं। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, जो खुद पर भरोसा करना सीख ले, वो कभी बेघर नहीं रहता। लोग छोड़ सकते हैं, मगर हौसला साथ हो तो रास्ता खुद बन जाता है। Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.